हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 2 और जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है और डायरेक्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछते हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये पूछ सकता है। या what do you mean by unemployment, state the causes and measures of unemployment, कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाया जा सकता है। 8 मार्क्स का डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बात करते हैं मीनिंग से। मीनिंग बहुत सारी डेफिनेशन है और आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक पर्सन पूरे तरीके से रेडी है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, सब स्किल्स है, बट देन ऑल्सो अगर उसको एक जॉब नहीं मिल रही है, इन दैट केस उसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। और ऐसे ही नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन बढ़ जाते हैं तो उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। लिखेंगे कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन वन इज नॉट एम्प्लॉयड इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो, या ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन बट सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो लेकिन लेबर की डिमांड नहीं आ रही हो, काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, उस भी सिचुएशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उसको और एक्सपैंड या और डिटेल में लिखना चाहते हो तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि वो पर्सन रेडी है सर्विस ऑफर करने के लिए लेकिन उसकी कोई सर्विस लेना नहीं चाहता है, या मतलब उनके पास रिक्वायरमेंट नहीं है उस जॉब ऑफर ऐसी जॉब्स के लिए, तो उस केस को भी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, आप इजीली एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट। अब टाइप से समझते हैं कि जनरली कुछ कुछ होता है कि आप सीजन पर एम्प्लॉयड है, जैसे कि गर्मी के सीजन में आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है लेकिन ठंडी में नहीं हो रहा, ठंडी के टाइम पे आप अनएम्प्लॉयड है। या आप बोल सकते हैं कि आपका स्किल कोई और है, आपकी एक्टिविटी या स्किल नॉलेज कोई और है लेकिन उस नॉलेज या स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी आप अनएम्प्लॉयड है। या ऐसा हो सकता है कि आप काम वो कर पा रहे हैं लेकिन अब वो काम मशीन्स कर रही है, मशीन्स के कारण अब आप क्या हो गए, आप अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप कैसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे जिसमें आपको इकोनॉमिक या पैसा मिले, उसको बोला जाता है। तो इसी तरीके से बेसिकली 7 टाइप्स में अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड है। फर्स्ट रहती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है जिसमें एक पर्सन पूरी तरीके से रेडी है जॉब करने के लिए लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें स्किल कैटेगरी और ये सब मैच नहीं कर रहे, वो ऑल काम करने के लिए रेडी लेकिन उसको नहीं मिल रहा, वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक काम के लिए अगर 10% रिक्वायर्ड है लेकिन अगर उसमें 15% पर्सन काम कर रहे हैं तो वो डिस्गाइज हो जाती है, क्योंकि 5% का जो वर्क है वो पूरी तरीके से वेस्ट जा रहा है और वो अर्न भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड तो है अभी भी लेकिन वो थोड़ा बहुत काम करे। तो जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसमें 15 लोगों की 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो जो 5 एक्स्ट्रा है वो एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है कि अननेसेसरी वर्क ऐड कर। थर्ड आती है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि किसी पर्सन के स्किल जो है या एक्टिविटी उसके बेसिस पे उनको वर्क नहीं मिल पा रहा है, वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट जैसा ही होता है, उसमें स्किल्स के कारण या एजुकेशन के कारण उसकी जो फील्ड है उस फील्ड का अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो जिस स्ट्रक्चर में काम या वो अगर वो टीचिंग में जाना है तो टीचिंग में उसको नहीं मिल रहा है, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर फील्ड में उसको नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर है तो इंजीनियर का काम करेगा नहीं, तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहेगा, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। फिर आता है सीजनल। सीजनल तो बहुत ही ईजी है, सीजन पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ काम ऐसे रहते हैं, मतलब कुछ ऐसे बिजनेस या एक्टिविटीज रहती है जो सीजन बाय सीजन चलती है, उस सीजन में वो एम्प्लॉयड रहेगा लेकिन जब सीजन चेंज होता है, रेनी विंटर समर जो भी आता है, अगर उसमें वो वर्क नहीं चल रहा तो वो उस केस में उस सीजन में वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है एक्सीडेंटल अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सीडेंटल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ केसेस रहते हैं तो ही उनको जॉब मिल रही है, अदरवाइज उनको नहीं मिलेगी। जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड या ऐसी कोई सिचुएशन आती है
तो ही उस जगह के वहां पे काम चलता है, तो उस जगह के लोगों को उस टाइम पे काम दिया जाता है, मतलब उस पीरियड ऑफ टाइम पे वो एम्प्लॉयड रहेंगे। बाकी अगर वो कुछ हट गया, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, तो फिर वापस से वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उस केसेस को एक्सीडेंटल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। लास्ट आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अब पहले जो काम मैन करते थे, अब उनका काम सारी मशीन्स कर रही है। यानी कि एक कंपनी में पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक चलती थी, लेबर लोग काम कर रहे थे, अब उसने मशीन ले आई, तो अब वो लेबर का काम मशीन कर रही है। यानी कि टेक्नोलॉजी लेबर उसको रिप्लेस कर रही है। तो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो टेक्नोलॉजी के कारण ही एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, उसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉजेज एंड मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।